मांग किया है चंपाई बाबू से कि जिस तरह से हेमंत सोरेन जी 2020 में मुख्यमंत्री बने, तो पिछली सरकार के वित्तीय कार्यकलापों के बारे में उन्होंने एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया था। मैं भी इनसे मांग करता हूं कि चंपाई बाबू ये कहते हैं कि हमारी जो सरकार है या हेमंत सोरेन की पार्ट 2 सरकार है, तो पार्ट 1 सरकार के क्रियाकलाप के बारे में एक श्वेत पत्र प्रकाशित करना चाहिए। चंपाई बाबू को बजट सत्र में रखना चाहिए ताकि लोग ये समझ सकें कि भाई जब पार्ट 1 खत्म हुआ और पार्ट 2 शुरू हुआ तो आपको कैसी सरकार मिली, आपको किस तरह की अर्थव्यवस्था मिली। ये जानकारी लोगों को होगी तभी आपके पार्ट 2 का असेसमेंट हो पाएगा। पहली बार तो बजट सत्र बहुत छोटा बनाकर निराश किया इन्होंने बुलाकर। जब ऐसी स्थिति होती है कि नई सरकार बन गई, बजट के लिए पूरी तरह तैयार नहीं है, तो विधानसभा से बजट की मांग पर लेखानुदान ले लिया जाता है। एक लेखानुदान पेश किया जाता है कि हमको 3 महीने का खर्च चलाने के लिए विधानसभा स्वीकृति दे दे कि इतना हम पैसा खर्च करेंगे, और जून के महीने में पूरा बजट विस्तार से पेश कर देते। तो इन्होंने लेखानुदान लिया नहीं, पूरा बजट भी कह रहे हैं पेश करेंगे, और पूरे बजट में कोई और छोर नहीं है। अखबारों ने भी छापा है और मुझे भी जानकारी मिली है कि 55 से 60% के बीच में अभी तक जो विकास के खर्च हैं वो खर्च हुए हैं। अब 1 महीना बच गया है बजट सत्र का, तो 1 महीना में आप कितना खर्च करेंगे? या तो मार्च रूट करेंगे या इसको आप पीएल अकाउंट में डाल देंगे, कहीं छोड़ देंगे, या सरकार के बजट के पैसा को सरेंडर कर दीजिएगा। सबसे आसान काम तो यही है। तो इसलिए बजट सत्र में इनको एक श्वेत पत्र प्रकाशित करना चाहिए कि किस हाल में उनको ये राज्य मिला है, कैसी सरकार मिली है। तो ये मैंने इनसे मांग करने का निर्णय किया है। मैंने अब तक पिछले 4 वर्षों में जितने भी भ्रष्टाचार के मामले, चाहे इस सरकार के मंत्रियों का हो या इसके पहले वाली सरकार के भ्रष्टाचार के मामले हों, मैंने सबको उठाया है। किसी का भी संतोषजनक उत्तर अब तक सरकार ने 4 साल में नहीं दिया है। बजट सत्र बड़ा रहता तो विस्तार से मैं उन मांगों को हर दिन जब बजट पेश होता किसी विभाग का, उसकी मांग पर उठाता मैं। तो इस अवसर से वंचित रहेगा आदमी। खुद हमारे विधानसभा के अध्यक्ष ने निर्देश दिया है कि मैंने जो मामले उठाए हैं स्वास्थ्य विभाग के या दूसरे विभागों के भ्रष्टाचार के, उन पर सरकार जवाब दे। सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया है। जांच के लिए 3 लोगों की समिति बनी थी, वो समिति भी बदल गई, आज तक जांच नहीं हुआ। मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा हो गया इसी को लेकर के। मानहानि के मुकदमा को लोअर कोर्ट ने, चाई भाषा में जो एमपीएमएलए कोर्ट देखता है, उसने खारिज कर दिया। तो उस पर अपील की गई उसके ऊपर वाले कोर्ट में। ऊपर वाले कोर्ट में जहां तक मुझे पता है कि 2 या 3 बार कोर्ट ने डेट दिया कि भाई आपने मानहानि का मुकदमा किया है तो आइए अपना स्टेटमेंट तो दर्ज कराइए कोर्ट के सामने। आज तक फुर्सत नहीं मिली है कोर्ट के सामने, तो फिर आप मुकदमा ही क्यों करने जाते हैं? रांची में 3 मुकदमे मेरे ऊपर हुए हैं। डीएसपी ने लीक कर दे दिया अपने रिपोर्ट में कि कोई मुकदमा नहीं बनता है। उसके बाद से स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं, 7 कर्मचारियों का मोबाइल लेकर सीज करके डोरांडा थाना ने रख लिया है कि हम विस्तृत जांच करेंगे। जबकि डीएसपी ने कहा है कि किसी के भी किसी मोबाइल से मेरे किसी मोबाइल पर कोई बातचीत नहीं हुई। तो ये स्थिति है, तो ये अवसर तो हम लोग चूक जा रहे हैं ना इस बार बजट का सत्र छोटा होने के कारण से। इसलिए ही मैं चाहता हूँ कि इन बातों को हम रखें